Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो धनु राशि आप शुरुआत करें 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप ना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यूनिवर्स ने आपको ट्रैप्ड करके रखा है, यूनिवर्स ने आपके सारे रास्ते बंद कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपका माइंड गेम है। आप अपने माइंड को यूटिलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे की भी दे के रखी है। आप चाहें तो पल भर में इस एनर्जी से रिलीज हो सकते हैं, इस मोड से बाहर आ सकते हैं। तो आपको ये जो टॉक्सिक एनर्जी दी गई है, रिलेशनशिप की बात करूं या करियर की बात करूं, दोनों साइड से आप ट्रैप्ड चल रहे हो। मनी में भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप में तो आप ट्रैप्ड हो चुके हैं। बट कोई बात नहीं है, इन 10 दिन में आपको ये जो की है इसको यूटिलाइज करना है, उठना है, सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर आना है और इस डोर को ओपन करना है। और जैसे आप एक्शन लोगे वैसे ही आपकी लाइफ में ना चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको जो टावर मूवमेंट में रखा गया है या आपके लिए गोल्ड शोल्डर दिया गया है ना, उन सारी एनर्जी से आप रिलीज हो रहे हैं। फाइनेंशियल हार्डशिप का कार्ड भी माना जाता है। तो आप फाइनेंसेस वाइज पिछले 5 मंथ 5 ईयर से बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं। तो फाइनेंसेस आपके ग्रो होंगे। ब्रेकअप वाली एनर्जी भी है, सेपरेशन वाली एनर्जी भी है। अगर आप सेपरेटेड चल रहे हो, आपका ब्रेकअप हो रखा है, विद इन 5 मंथ रियूनाइट होंगे। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूँ ना, तो इसमें अभी आपको ना कुछ मेजर डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आपको अपनी थिंकिंग रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप अभी कुछ ऐसे स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं मेंटल लेवल पे जो आपके पर्सन ने आपको प्रोवाइड की है। तो इस चीज़ में आपको हीलिंग मिलेगी। फाइनली आप अपने लाइफ के बाकी एरियाज पे ध्यान दे पाओगे और आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। जब आप सेल्फ वर्क करना स्टार्ट कर देते हो ना धनु राशि, तभी आपकी लाइफ में चेंज आता है। तो वही ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। तो ध्यान देना शुरू करिए अपनी लाइफ पे, अपने डिसीजंस पे, अपने सराउंडिंग्स पे। देन आया है, देखिए क्या तो ट्रांजिशन आ गया, मतलब इतना बड़ा जंप आपने मारा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ब्रेकअप, सेपरेशन की मैं बात कर रही थी, डार्कर मोड की बात कर रही थी, डायरेक्टली सन पे पहुंच गए आप। हैप्पीनेस, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्राइटर मोड में जा रहे हो। ये जितना निगेटिव कार्ड है उतना पॉजिटिव कार्ड है। और ये तो इस कार्ड को मैं सबसे अच्छा ही मानूंगी क्योंकि ये सन की एनर्जी, सन आपके सारे एरियाज में हैप्पीनेस लाता है। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी सेल्फ की पर्सनैलिटी हो, चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उन सारी चीज़ों में अल्टीमेटली आप समझ पाते हो, आप एक शाइनिंग पर्सनैलिटी में रहते हो, है ना। तो ये एनर्जी आपको विद इन 10 डेज देखने मिलेगी। मे बी आपसे कई लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और आप कुछ ऐसे एनर्जीज को गैदर कर रहे हो ना जो बाकी लोग शायद सोचते हैं। आप ऐसा ट्रांजिशन ला रहे हो, ठीक है। सन का आना मीन्स एक बहुत बड़ा चेंज का आना बताता है। सन ना इजीली नहीं आता है लाइफ में, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेजर आर्काना ही एक्चुअली, और ये एक ओपननेस का कार्ड भी माना जाता है। तो आपके पर्सन अगर एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, वो कुछ चीज़ों को लेकर आपसे बात कर सकते हैं। ये एक गुड लक का कार्ड भी है। तो आपकी लाइफ में गुड लक आना शुरू हो रहा है। जो आप में एक एंथुजियाज्म एकदम ज़ीरो हो चुका था, मोटिवेशन ज़ीरो हो चुका था, वापस रिगेन हो रहा है, ठीक है। आप अपनी सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, फन लविंग एनर्जी में जा रहे हैं। देन यहाँ पे ग्रेट 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। कोई तो आपकी विश है, आपकी डिज़ायर है जो फुलफिल हो रही है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो आपकी डिज़ायर थी किसी से मिलने की। सेकेंड चीज़ है 9 ऑफ कप्स, एक टेम्पररी हैप्पीनेस को बता रहा है। तो इस टेम्पररी हैप्पीनेस को ना ये परमानेंट बनाना है। तो ऐसा कुछ काम करिए कि ये हैप्पीनेस आपकी ऑलवेज आपकी लाइफ में प्रेजेंट रहे। आप देख रहे हो यहाँ पे कप्स की बात करूँ, मतलब आपके रिलेशनशिप की बात करूँ या आपके प्रोस्पेरिटी, आपके मनी वाइज बात करूँ,
दोनों में ग्रोथ आ रहा है और बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, मतलब दोनों चीज़ों में आपका करियर और रिलेशनशिप ऑल सेट नज़र आ रही हैं चीज़ें कि धनु राशि बहुत अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं। ज़रूर शुरुआत में आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं, पर जैसे जैसे ये मंथ आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ट्रांजिशन आना शुरू हो जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं बोल रही हूँ ना, मंथ आगे बढ़ने के साथ ही ट्रांजिशन आएगा। ये स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बता रहा है। मेहनत करोगे, रिवॉर्ड मिलेगा। एडवेंचरस आपकी एनर्जी है। विद इन अ मंथ या इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो आपको कुछ मैसेज बताना चाह रहे हैं, कुछ आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये कोई लव मैसेज हो सकता है या कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है जो आप तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हो सकता है आपका कुछ कम्युनिकेशन हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को जो सेल्फ प्रोटेक्टिव करके रखा है, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाया है सन के थ्रू, इसको डिस्ट्रॉय ना होने दें। क्योंकि कुछ लोग हैं आपके ऑरा में जो आपको ना डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लाने की कोशिश करते हैं। उस एनर्जी से दूर रहिए। देन आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी। एट अ टाइम हम बहुत सारे काम करने वाले हैं, क्योंकि आपको नज़र आ गया कि आपको पैसा कमाना है एनी हाउ। चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, या कुछ लोग दोनों कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, मतलब, और पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डील कर रहे हो, रिलेशनशिप को भी डील कर रहे हो। अच्छी बात है, लेकिन आप कोई ऐसा रिस्क ना ले लाइफ में जिसमें आपको बाद में जाकर रिग्रेट हो। ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड बता रहा है क्लैरिटी आपको दी जा रही है, न्यू बिगनिंग आएगी, शिफ्ट आएगा, ट्रांजिशन आएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। जो चीज़ें आप अभी तक डिले करते आ रहे हो ना, मे बी अपने करियर में आपको मेजर डिसीजन लेना है लेकिन डिले कर देते हो। रिलेशनशिप में मेजर डिसीजन लेना है लेकिन आप इंतज़ार ही कर रहे हो, ये ना करें। आगे आके स्टेप लीजिए। आपके पर्सन की एनर्जी ज़रूर स्लो है, क्योंकि दोनों कार्ड्स यहाँ पेज के आ गए, लेकिन बहुत जल्दी आप तक पहुंचेंगे। ओके। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं, ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो सिलेक्टिव बनिए थोड़ा सा। लास्ट एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, न्यू बिगनिंग का कार्ड मुझे लग ही रहा था ज़रूर आएगा, और इन द लास्ट आ ही गया। राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। जो माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, माइंड में रोटेट हो रहे हैं थॉट्स जिनको आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, फाइनली क्लियर कर पाओगे। निगेटिव एनर्जीज अगर सराउंडिंग में रहेंगी भी ना, अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। आपका माइंड प्योरीफाई हो रहा है, आपका माइंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आपके पर्सन क्लैरिटी दे रहे हैं। ये जो लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है ना, यही लाइट आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे मोमेंट्स लेके आएंगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आप परेशान चल रहे थे, जिसके लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे। एक सेलिब्रेशन का कार्ड भी माना जाता है। तो इन 10 दिन में आप कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। सोशलाइज अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ग्रेट। बॉटम से आ ही गया है सोलमेट की एनर्जी, विक्ट्री, सक्सेस, रियूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज विद इन 6 मंथ। अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। लाइमलाइट में आप रह रहे हो, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपके रिलेशनशिप में पैशन रिबिल्ड हो रहा है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात ही कर रही थी, तो पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, सबकी नज़र में आप रह सकते हो। आप क्या करते हो लाइफ में, आप रिलेशनशिप में क्या कर रहे हो, तो सारे लोगों को ना आपकी इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए होती है। कोई बात नहीं, आप हो ही इतने अट्रैक्टिव। ठीक है। तो इस पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना है। विद इन 6 मंथ आप कोई मेजर अचीवमेंट आपको हो सकता है, प्रॉफिट आपको लग सकता है, तो मेहनत करिए। ओके। अपने आप पे कभी सेल्फ डाउट तो बिल्कुल नहीं करना है। एनर्जीज पे भरोसा रखिए अपने। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है मिड ऑफ नवंबर। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, द मास्क का कार्ड आया है। सही बात है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है किसी भी पर्सन पे ट्रस्ट करने से पहले एनालिसिस कर लीजिए, वो पर्सन सही या गलत है। दिखता कुछ है, रियलिटी कुछ होती है। मे बी आपको ये कलरफुल एनर्जी शो करेगा, बट रियलिटी में तो ये डार्कर मोड में आपको ले जाना चाह रहे हैं। वही मैंने बोला ना, किसी भी रिलेशनशिप में जंप करने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो मास्क लगा के घूमते हैं। आपको कुछ और शो करेंगे, रियल लाइफ में कुछ और होंगे। ध्यान देना है आपको। किसी भी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है जो आपको डिग्रेड करे। हम देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है धनु राशि। सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं। तो जैसे आप सरेंडर करोगे तो आपकी जो स्ट्रगलिंग फेज चला आ रहा है एंड होगा, न्यू बिगनिंग देखोगे। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रखी हैं,
कोई भी चीज़ ना सेट नहीं होती है, चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो ज़रूर कल चेंज आएगा। ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं धनु राशि। यस, तो आप जैसा चेंज चाह रहे हो, जैसी पॉजिटिविटी चाह रहे हो, जैसा रिलेशनशिप ले जाना चाह रहे हो, वो सब कुछ आप गेन कर रहे हो। रेनबो एनर्जी दी जा रही है। एंजल्स आपको यहाँ भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं। ओके, देखते हैं मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। प्रोटेक्शन, तो मैं प्रोटेक्शन का मैसेज आपको पहले दे चुकी हूँ। यूनिवर्स एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं, आपकी एनर्जीज को गाइड कर रहे हैं। कुछ मैजिक काइंड का आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, सरप्राइजेस आप रिसीव कर रहे हो। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फ्री स्पिरिट, एग्जैक्टली। तो एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है और लव विदाउट कंडीशंस, मतलब आपका लव ऐसा होना चाहिए जो कंडीशन से फ्री हो। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ में ना निगेटिव मोड में ले जाएं अपने आप को या अपने पर्सन को। एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे, जैसे आप सरेंडर करोगे ना यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स पे, तो वो ऑटोमेटिक चेंज आएगा। और जो वॉल्स आपने चारों ओर बना रखी है ना निगेटिविटी की, उसको रिलीज़ कर दीजिए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, काफ़ी जजमेंटल आपकी पर्सनैलिटी रह सकती है इन 10 दिन में। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।